आइए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लास्ट 1 2 3 साल में जो पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। उनके बारे में हम अच्छे प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है भारत में पाई जाती है। वहीं दूसरा देखते हैं, भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? तो इसका सही आंसर है भैंस का। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संतुष्ट की गई है? तो यह है 226 ग्राम। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना में सघन विकास कार्यक्रम, सघन पशु विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसको जरूर आप अच्छे देख लीजिएगा। और ये है सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ है, भदावरी। भदावरी में सबसे अधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है, यह प्रजाति किस वर्ग पशु की है? तो इसका सही आंसर है भेड़। भेड़ एक मेरिनो नामक भेड़ है। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो इसका सही आंसर है पश्मीना। ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, जिसको सिर्फ ऊन के लिए पाला जाता है। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है खरगोश। अब आप इसको टिक के माध्यम से याद रखिएगा कि अंगोरा में जो गो है, गो का मतलब गोश अर्थात खरगोश। तो आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औसतन एक सूअर कितने बच्चे को जनित करती है? तो इसका सही आंसर है 4 से 5। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। और अगला देखते हैं, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? तो इसका सही आंसर है चीन में। माना जाता है कि चीन के लोगों ने जब रेशम का आविष्कार किया था तो इन्होंने इस गुप्त ज्ञान को सुरक्षित रखा हुआ था। बाद में भारत से जो बौद्ध गए चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, उन लोगों ने चीन से रेशम बनाने की कला अर्थात सीखी और उसे भारत ले आए और उसे अन्य देशों में भी रेशम बनाने की जानकारी फैलाई। तो आगे देखते हैं, मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? अर्थात शहद में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है साहीवाल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही साधारण है, इस क्वेश्चन को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और अगला देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बरेली उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पशु संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान, दूसरा स्थान ब्राज़ील का, तीसरा स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर है चीन का। अर्थात भारत का पशु संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान ब्राज़ील का है, तो तीसरा स्थान चीन का है। 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 37%, भैंस 21%, बकरी 26%, भेड़ 12% और सुअर 2.01%। जबकि अब यदि जनगणना 2019-20 की देखें तो अब भैंसों की संख्या गायों से अधिक हो चुकी है, अर्थात गायों की संख्या दूसरे नंबर पे आती है भारत में। विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो इसका सही आंसर है 18.5%। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है विश्व में।
वर्ष 2014-15 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो इसका सही आंसर है 322 ग्राम प्रतिदिन है। देश में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में 4 शीर्ष उत्पादक राज्यों की स्थिति क्रमशः है। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय तथा बकरी का हिस्सा क्रमशः है। तो इसका सही आंसर भैंस का 51%, 45% गाय का और 4% बकरी का। पशुधन संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाले 4 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब। जबकि वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकल गया है। भारत में 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। कौन कौन से हैं कृषि प्रजनन फार्म? सूरतगढ़ है राजस्थान में, चिपलीमा और सुनबेड़ा उड़ीसा में, खमड़ोड़ गुजरात में, हैसरघट्टा कर्नाटक में, अलमाड़ी तमिलनाडु में एवं अंडेश नगर उत्तर प्रदेश में। 7 केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है। भारत में सुअर मांस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विश्व में सुअरों की सर्वाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है चीन। पोर्क का सबसे बड़ा निर्यातक तथा आयातक राष्ट्र कौन है? तो इसका सही आंसर है पोर्क का संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड है। किस नस्ल के सूअरों से सबसे अधिक किस्म के मांस प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है टैमवर्थ, इंग्लैंड। सूअर की प्रसिद्ध विदेशी नस्ल है सफ़ेद यॉर्कशायर, बर्कशायर, हैम्पशायर, लांट्रेंस, ड्यूरोंक, इंटरफोर्ड एवं चेस्टर हाइट। ये सब सूअर की प्रसिद्ध विदेशी नस्लें हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर बीकानेर राजस्थान में है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत लाख पैदा करता है? तो इसका सही आंसर है 80%, अर्थात विश्व का सबसे अधिक लाख भारत ही पैदा करता है। लाख के घटक क्या क्या हैं? 68% रेजिन होता है, 10% रंगीन पदार्थ होता है, 6% मोम होता है, 5.5% गोंद होती है तथा 4% शर्करा होता है। इसमें देश में कौन सा राज्य लाख का उत्पादन जो है सर्वाधिक करता है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नामकुम, रांची में। लाख कीट मुख्यतः किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर पलाश, वेट, कुसुम। उत्तर प्रदेश में लाख उत्पादन में कौन सा जिला प्रमुख है? तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर। दुधारू पशुओं के दूध बनते हैं कूपिका कोशिकाओं में। दूध के श्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। दूध में पाए जाने वाले एंजाइम हैं तो लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज, लैक्टो। ये दूध के खराब होने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। आइए आगे हम और देखते हैं। दूध और घी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कैरोटीन के कारण। दूध में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर केसिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। दूध के सफ़ेद रंग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर कैसीन के कारण सफ़ेद रंग होता है। दूध में मीठेपन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। 71.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को गर्म करना जिससे दूध के गुणों का ह्रास ना हो कहलाता है क्या? पास्चुराइजेशन कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो इसका कहाँ पर प्रारंभ किया? इज्जतनगर, बरेली में। वीर्य की मात्रा बढ़ाने और देर तक संरक्षित कर रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर है वीर्य तनुकारक को। वीर्य तनुकारक हैं क्या? अंडपीत फास्फेट, अंडपीत साइट्रेट, अंडपीत ग्लाइसिन और दुग्ध आदि। वीर्य को किन तत्व के टुकड़ों में भंडारित किया जाता है? एल्कोहल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन में? हाँ, नाइट्रोजन में वीर्य को भंडारित किया जा सकता है। पशुओं से संबंधित अनुसंधान संस्थान देखते हैं। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है जो किसी न किसी यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं
एग्जामों उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा गया है सीधे तौर पर। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है इज्जतनगर बरेली। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है इज्जतनगर बरेली। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हिसार हरियाणा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है मखदूम उत्तर प्रदेश। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है अंबिका नगर राजस्थान। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है डीरांग अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई तमिलनाडु। पशु व उनकी प्रमुख नस्लें। गाय की कौन कौन से प्रमुख नस्लें हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि आपने यदि यूपीपीसीएस 2020 का पेपर 21 का पेपर दिया होगा तो आपको पता है कि भैंस की नस्ल वहाँ पर पूछी गई थी कि भैंस की इनमें से कौन सी नस्ल नहीं है। उसमें मुर्रा, भदौरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली, तराई में से 3 ऑप्शन तो दिए थे, चौथा ऑप्शन एक नहीं दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं गाय की कौन कौन सी नस्लें महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हैं। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी हरियाणा, थारपारकर, कॉकरेज, हल्लीकर, गंगातीरी, गरनसी, आयरशायर, होल्स्टीन, फ्रीजियन, करन स्विस आदि। भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? मुर्रा, भदौरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली, तराई आदि। भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं? भदरवाह, भाकरवाल, करनाह, गुरेज, लोही, जालौनी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, हिसारडेल, चोकला, नेल्लोरी, मेरिनो, लिसेस्टर, लिंकन व साउथ डाउन आदि। बकरी की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जमुनापारी, बीटल, बर्बरी, मेहसाना, गद्दी, कश्मीरी, अंगोरा, टोगेनबर्ग, खोसानी, बलूची आदि। ओके दोस्तों, बाय।